नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 34th चैप्टर, जैसे 34वां अध्याय शुरू करते हैं। चतुस्त्रिंशतमः अध्याय अथा तो युक्त सेनीयम अध्याय व्याख्या श्याम तो आज भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके अनंतर युक्त सेनीय नामक अध्याय का वर्णन करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो युक्त सेना संनृपते परानिभि जिगीषतः विसृज्य रक्षणं कार्यं यथा तद उपदेक्ष्यते विजिगीषु सहामार्ते अरमात्रायुक्तः प्रयत्नतः रक्षितव्यो विशेषण विषादेर नराधिप। तो शत्रुओं की जीतने की इच्छा वाले तथा सेना से युक्त राजा को की रक्षा वैद्य के द्वारा होनी चाहिए, उसका वर्णन किया जाता है। जय की इच्छा रखने वाले अतः युद्ध के लिए प्रयाण किया हुआ राजा मंत्रियों सहित विशेष रूप से विष से रक्षित होना चाहिए। तो पंथानम उदकम छाया भक्तम एव समन्विधम दूषयन्ति अयर यस्तंच जानीयात शोधयेत तथा तस्य लिंगम चिकित्सा च कल्पस्थाने प्रवच्छते। तो शत्रु राजा के मार्ग, जल, छाया, भोजन, हाथी घोड़ों के घास तथा जलाने की लकड़ी एवं कंडे को विष से दूषित कर देते हैं। अतएव वैद्य लक्षणों से उनकी दुष्टि का ज्ञान करके उनका शोधन करें। उनकी दुष्टि के लक्षण तथा चिकित्सा कल्पस्थान में कही जाएगी। तो सोचो, चलने का जो मार्ग रास्ता है उसमें तक भी मतलब हो सकता है पॉइजनस हो सकता है। आज की डेट में समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है और मतलब पोल्यूशन हो जाता है। तो पोल्यूशन में उसमें पर्टिकुलरली कुछ केमिकल वगैरह मार्ग में छोड़ दिए तो वहाँ की हवा है, पानी है, सब सारी चीज़ दूषित हो जाएंगी। मार्ग है, जल है, छाया तक को दूषित करने का अपने शास्त्रों में वर्णन है। भोजन है, हाथी घोड़े हैं, खाना पीना है, जो भी है, जहाँ पर जिन चीज़ों पर सवारी कर रहा है, लकड़ी उकड़ा है, मतलब हर चीज़ को दूषित करके रखा। एक तरीके से कह सकते हो उसके सराउंडिंग की जितनी चीज़ें हैं वो सब सारी दूषित हो चुकी हैं। तो क्या है आगे, एकोत्तर मृत्युशतम अथर्वाण प्रचक्षते तत्रैक काल संयुक्त शेषा आगंतव स्मृता। तो अथर्ववेद को जानने वाले 101 मृत्यु मानते हैं। इनमें से एक काल मृत्यु तथा शेष सब आगंतुक हैं। तो एक मृत्यु जो काल मृत्यु होती है और सारी आगंतुक मृत्यु होती है, जो 101 मृत्यु अथर्ववेद के हिसाब से होती है। तो दोषागंतुज या दोष आगंतुज मृत्युभ्यो रसमंत्र विशारदो रक्षेताम निपृति नृत्यम यतो वैद्य पुरोहितो। तो रस विशारद वैद्य तथा मंत्र विशारद पुरोहित वातादि दोष, अभिघात, अभिचार, अभिशाप, अभिशंग तथा विष, इन आगंतुक कारणों से जो मृत्यु होती है उसे सदा राजा की यत्नपूर्वक रक्षा करें। आगे क्या है, ब्रह्मा वेदांगम अष्टांगम आयुर्वेदम अभाषत पुरोहितम अते तस्माद् धर्तेत भिषगम आत्मवान। तो ब्रह्मा ने वेदों के अंगभूत शल्य शालाक्य आदि 8 अंगों वाले आयुर्वेद को कहा है, अतएव आत्मज्ञानी वैद्य पुरोहित मतानुसार चिकित्सा कर्म करे। शंकर सर्ववर्णानां प्रणाशो धर्म कर्मणां प्रजानामपि चोच्चनृत्य नृप व्यसन हेतुवम्। तो राजा के व्यसनी होने से ब्राह्मणादिक सर्व व्रणों का संकर, धर्म तथा यज्ञादि कर्मों का विनाश और राजा का क्षय होता है। तो राजा को व्यसनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से सारी चीज़ें हो जाती हैं खराब। क्योंकि मेन पावर अगर खराब होती है तो नीचे की भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। फिर क्या है, पुरुषाणाम नृपाणांच केवलम तुल्य मूर्तिता आज्ञा त्याग क्षमा धैर्य विक्रमश्च अपि मानुष तस्माद् देव इवाभीक्षण वांग मन कर्म भी शुभ चिंतयेन नृपतिम वैद्य श्रेयसांचन पिचक्षण। तो साधारण मनुष्य तथा राजाओं में शरीर की समानता होती, किंतु राजाओं में आज्ञा, दानादि सत्कार में धन का त्याग, क्षमा, धीरज और अमानुष अर्थात दैविक पराक्रम ही विशेष होते हैं। इसलिए निरंतर देवता की तरह शुभ वाणी, मन और कर्म से कल्याण चाहने वाला विचारशील वैद्य राजा के शरीर रक्षण की चिंता करें। आगे क्या है, स्कंधावारे च महति राजगेह अद अनंतरम भवेत सन्निहितो नित्यम सर्व उपकरणान्वितः। आगे क्या है, उत्सर्पयन्ति अमोहेन विषशल्या मर्यादितः स्वतंत्र कुशलो अन्येषु शास्त्रेषु अबहिष्कृतः वैद्योध्वज इवा भाति नृपत द्विवैद्य पूजितः।
तो बड़े स्कंधावर मतलब लश्कर की छावनी या कैंप में राजा के निवास ने पास ही सर्व साधनों के सहित वैद्य को सुसज्जित रहना चाहिए। वहां पर पताका की तरह यश और ख्याति से विख्यात ऐसे चिकित्सक के पास शल्य और रोगों से पीड़ित मनुष्य बिना मुंह के उपस्थित होते हैं। अपने तंत्र अर्थात वैद्य विद्या में निपुण तथा वैद्य के उपयोगी अन्य न्याय, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष शास्त्रों में भी आवश्यक ज्ञान रखने वाला ऐसा चिकित्सक राजाओं तथा वैद्यों से सम्मानित होकर पताका की तरह सर्वोपरि सुशोभित होता है। तो जब भी मतलब वार वगैरह चलती है या लड़ाई झगड़े होते थे तो उस वक्त भी चिकित्सक वहाँ उनके साथ जाता था। उनको जो भी परेशानियाँ होती थी उन बीमारियों को, उनके सैनिकों को चाहे राजाओं को, सबको ट्रीट करता है। तो उसको सब कुछ आना चाहिए। मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो उसको काय चिकित्सा भी आनी चाहिए, उसको सर्जरी भी आनी चाहिए, उसको एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी आना चाहिए, उससे प्रोडक्शंस वगैरह सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम आगे क्या है, वैद्यो व्याधिपसृष्टश्च भेषजम परिचारक एते पादश्चिकित्साया कर्म साधन हेतु गुणवेद्भिः स्त्रीभिः पादश्चतुर्थो गुणवान भिषक व्याधिमल्पेन कालेन महानतम साधित। तो वैद्य, रोगी, औषध तथा परिचारक के चिकित्सा के 4 पाद हैं तथा धातु साम्य रूपी तथा आरोग्य रूपी कर्म की सिद्धि में कारण है। अपने अपने गुणों से युक्त रोगी, औषध और परिचारक, इन पादों से युक्त चौथा गुणवान वैद्य बड़ी भारी व्याधि को भी थोड़े समय में ठीक कर देता है। आगे है वैद्यहीनास्त्रयः पादा गुणवंतो अपार्थका उद्गान त्रिब्रह्माणो यथा अध्वर्यून बिना अध्वरे वैद्यस्तु गुणवानेक स्तारम यद आतुरान सदा प्लवम प्रतिहीनम कर्णधार इवामसी। तो इसमें क्या है, वैद्य से रहित तीनों पाद गुणयुक्त होने पर भी निरर्थक हो जाते हैं। जैसे अज्ञ में अर्धोही मतलब उपाध्याय के बिना उद्गाता, सामवेद गायक, होता ऋग्वेदज्ञ और ब्रह्मा ये निरर्थक होते हैं। गुणवान एक ही वैद्य रोगियों को रोग रूपी समुद्र से सदा पार कर देता है। जैसे जल में फंसी हुई तथा अन्य प्रतितरों मल्लाहों से रहित नौका को कुशल कर्णधार तार देता है। तत्व अधिगत शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा स्वयंकृति लघुहस्त शुचिसूरो सज्जोस्कर भेषज प्रत्पन्न मर्तिर्धीमान व्यवसायी विशारद सत्य धर्म परो यश्च सभिषक पाद उच्यते। तो इसमें क्या है, वैद्य गुण जिसने यथार्थ रूप से शास्त्र के अर्थ को पढ़ा हो या समझा हो, स्वयं जिसने प्रथम औषध निर्माण तथा चिकित्सादि कर्म को देखा एवं फिर अपने आप रस भस्मादि निर्माण व चिकित्सादि कार्य किया हो, जिसका हाथ लघु या हल्का हो एवं सूची सूरवीर सर्व प्रकार की साधन सामग्री से सज्जा तैयार रखता हो, जिसकी बुद्धि प्रतिपन्न अर्थात सद्य उचित निर्णय देने वाली हो, बुद्धिमान, व्यवसाय करने वाला, सर्व क्रियाओं में विशारद तथा सत्य और धर्म में तत्पर हो, ऐसा मनुष्य भिषक पाद कहा जाता है। तो आयुष्मान, सत्यवान, साध्यो द्रव्यवान, आत्मवान अपि आस्तिको वैद्य वाक्यस्थो व्याधितः पाद उच्यते। तो रोगी के गुण क्या होते हैं, आयुष्मान, सत्ववान, साध्य, रुपए पैसे वाला, आत्मवान, आस्तिक तथा वैद्य के कथन को मानने वाला व्याधित पाद कहा जाता है। आगे है प्रशस्त देश संभूतम प्रशस्ते अहनीच चौधृतम युक्त मात्र मनस्कांतम गंधवर्ण रसान्वितम दोषग्नम ग्लानिर करम अविकारी विपर्य समीक्ष दत्तम काले च भेषजम पादुच्यते। तो औषधि गुण में अच्छी भूमि उत्पन्न हुई, अच्छे दिन में उखाड़ी हुई, योग्य मात्रा में दी हुई, मन को प्रसन्न करने वाली, गंध वर्ण तथा रस से युक्त, दोषनाशक, ग्लानि नहीं करने वाली, पथ्यादि विपर्य होने पर भी अन्य विकार नहीं करने वाली, परीक्षा करके योग्य समय पर दी हुई औषध भेषज पाद कही जाती है। स्निग्धो अजुगुप्सुर बलवान युक्तो व्याधि रक्षणे वैद्यवाक कृतश्रांत पाद परिचर स्मृत। तो परिचारक का गुण क्या होता है, रुग्ण में स्नेह रखने वाला, रोगी के मलमूत्र व मनादि करने पर निंदा या घृणा नहीं करने वाला, बलशाली, रोगी की रक्षा में तन मन से लगा हुआ, वैद्य के वाक्य के अनुसार रोगी की सेवा करने वाला तथा अधिक काम करने पर भी नहीं थकने वाला परिचारक पाद कहलाता है। इति सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान युक्त श्रेणी नाम चतुर्विंशतितमो अध्याय। तो इस प्रकार से सुश्रुत संहिता का सूत्रस्थान का युक्त श्रेणी नामक 34वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।